नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और ये जो 48 घंटे से जो ड्रामा हो रहा था, वो किस अंदाज़ में हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बारे में तो हम लोग बाद में बताएँगे। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान ने जिस समय यहाँ पर जो है मैच शुरू हुआ, उससे पहले पाकिस्तान के 3 जो लोग हैं, बड़े प्रतिष्ठित नाम हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गईं, वो अपने आप में बेहद हास्यास्पद। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले ले रहे हैं। इसलिए मैंने पीसीबी की जो है वेबसाइट पे वो सुना उनके। सबसे पहले मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, सर्वे सर्वा हैं एसीसी के और पीसीबी के। उन्होंने क्या कहा? क्राइसिस था, हाँ, और क्राइसिस में उन्हें ये नहीं होना चाहिए था, ये कह रहे हैं। पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए था। मोहसिन नकवी भूल गए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उनके खिलाड़ी ने क्या भद्दी टिप्पणियाँ की थी। तभी उनको याद नहीं आया कि ये पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मिक्स होना चाहिए। तो उनको प्लीज़ पाकिस्तान के रिपोर्टर जिनको है हिम्मत, तो वो आ जाके उनको बताएं कि भाई ये शुरुआत जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की थी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं मोहसिन नकवी साहब कि भाई ऐसा है कि भाई हमने जो है बायकॉट करने के बारे में सोचा था, लेकिन और उन्होंने कहा कि भाई ऊपर वाले ने हमें बचा लिया, हमारी इज्जत रख ली। अब आप खुद सोचिए कि ये पाकिस्तान जो टीम है, इसको बोल रही है मॉरल विक्ट्री। मिला उन्हें क्या है भाई? आप बोल रहे थे सबसे पहली आपकी जो सबसे पहले आपने बड़ा खेला है कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात की, धमकी दी। फिर आपको तुरंत रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये तो संभव नहीं है, बड़ी हालत ख़राब हो जाएगी। तो आपने बोला नहीं नहीं, एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाओ। एंडी पायक्रॉफ्ट नहीं हट पाए तो आपने बोला कि जगह भाई उन्होंने माफ़ी मांग ली है। माफ़ी भी कैसे? दुनिया में पहली ऐसी माफ़ी है जहाँ पर जो है पीसीबी खुद वीडियो भेजती है, उसमें साउंड म्यूट कर देती है। वो कह रही देखिए ये माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी कोई मांगेगा आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, वीडियो के दौर में, आएगा आई एम सॉरी बोलना। आईसीसी ने इस बार कुछ नहीं सुना। आईसीसी ने बोला कोई माफ़ी नहीं मांगा है भाई, कम्युनिकेशन गैप था, उसके लिए उन्होंने कहा। मोहसिन नकवी साहब दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें ऊपर वाले ने बचा लिया। भाई कुछ तो इतनी बड़ी क्राइसिस में क्या अपने, या तो अपनी जनता को एकदम बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उसके बाद मैं तो यही देख रहा था, वो क्या कर रहे हैं, अब जब इन्होंने देखा कि अपने मामला तो अपने हाथ से निकल गया है, पूरी फजीयत हो चुकी है, तो भैया अब खिलाड़ियों के माथे पे सर डाल दो। टिपिकल पॉलिटिशियन थे। वो कह रहे हैं कि भाई अभी अब जो है हमें टीम से उम्मीद है कि वो शानदार खेल दिखाएं। और साथ साथ में कितने लोगों ने गौर किया, उनको पता है कि उनकी टीम में दम नहीं है, वो जीत नहीं पाएंगे, पाकिस्तान हारेगी तो पहले ही वो बात उन पर आएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, अगर खामी भी होगी, मतलब हारेंगे, तो हम लोग पास सेलेक्टर का पैनल है और अच्छे से इस पर देखेंगे। यानी अपने खिलाड़ियों के साथ ही नहीं खड़े हैं। इतनी क्राइसिस के बावजूद बोल रहे हैं कि अब पूरी टीम जो है उसको जवाब देना है, और अगर हार जाती है टीम, खामियां होंगी, तो उसके बाद हमारे सेलेक्टर, जो पाकिस्तान में क्या होता है, सेलेक्टर रिव्यू करते हैं, पूरी टीम हटा जाती है। तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को भारत के खिलाफ जो 21 तारीख को होने वाला मुकाबला, उससे पहले भी, ये हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सर्वे सर्वा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मिनट की उन्होंने बाइट दी है और ये कंक्लूजन है, ठीक है। चलिए, मोहसिन नकवी का तो ये जो उन्होंने कहा, ठीक है ना, बेसिकली उन्होंने अपने खिलाड़ियों को धमकी दे दी। मोहसिन नकवी की चलो भाई, वो तो पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा। आते हैं उसके बाद नजम सेठी की बात। नजम सेठी फ्राइडे टाइम्स के एडिटर, बड़ी उनकी भारत में भी उनके कॉलम छपते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, हाँ, पीसीबी के चेयरमैन भी रहे, बड़ी उनकी इज्जत थी। वो क्या कह रहे हैं यार, जो एक मजाक हम लोग का क्रिकेट इज़ द विनर, ये क्रिकेट इज़ द विनर इज़ अ यूफिमिज्म, जिसको कहते हैं कि मजाक, कि भाई कुछ नहीं हुआ, अरे ये हुआ, क्रिकेट क्रिकेट जीता। यहाँ क्रिकेट कहाँ जीता है भाई? क्रिकेट की कहाँ से जीत हुई है नजम सेठी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे। माफ़ी आपको मिली नहीं, टीम का पुल आउट करना तो दूर की बात, भारत का झुकना तो दूर की बात, आईसीसी का झुकना तो दूर की बात। एंडी पायक्रॉफ्ट पूरे मसले की सबसे कमज़ोर अगर कोई कैरेक्टर था, अगर आप जिसको हटा सकते थे, जिसके लिए आपने दावा खेला, उसको हटा दिए। और आईसीसी ने और बीसीसीआई ने इंश्योर किया कि वही करेगा। आपकी नाक के नीचे उसी बंदे को भेजा आपसे पहले टीम में, तू करेगा। माफ़ी भी नहीं मांगी। क्या मजाक कर रहे हो नजम सेठी साहब, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है यार। वो बोल रहे हैं कि क्राइसिस थी और क्रिकेट विनर है। और उसके बाद मैंने देखा कि
इंडिया को जो है रियलाइज़ करना चाहिए। हाँ, एक और हास्यास्पद बोल रहे कि इंडिया को इस क्राइसिस में आप देखिए कि भाई पूरी दुनिया में बात करेंगे लोग, दुनिया का क्या रिएक्शन है। कि इस दुनिया में कहाँ रिएक्शन आया नज़म सेठी साहब, आप तो एडिटर रहे हैं यार। इतनी बड़ी क्राइसिस में 48 घंटे में दुनिया के किसी एक क्रिकेटर ने कहा हो कि पाकिस्तान सही है और भारत गलत है? मुझे दे दीजिए भाई। मोहसिन नकवी साहब तो नहीं एडिटर, आप तो एडिटर हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपकी तो एक इज्जत है, साख है, फॉर्मर चेयरमैन रहे हो और इस तरह की बातें आप कर रहे हो। इंटरनेट के ज़माने में एक कोड दिखा दीजिए, फेक कोड पाकिस्तान की तरफ से चला, रिकी पॉन्टिंग के मैनेजर ने डिसमिस किया और द एज ने, द ऑस्ट्रेलियन एज ने खबर छपाई। आप तो अखबार वाले आदमी हैं, सब लोगों को नहीं समझ में आएगा, आप तो चेक करें। ये हाल है। चलो, एक तो सियासत वाले थे, नजम सेठी एडिटर थे। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी वो थे पूर्व कप्तान CEO रमीज़ राजा जी। रमीज़ जी, और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, रमीज़ जी भारत में कमेंट्री करते हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं, रहे हैं, बड़े उन्होंने रेस्पेक्टेबल रहे, उनको वॉइस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, सेंसिबल वॉइस है। उन्होंने भारत का जब दौरा हुआ था 2004 में बहुत तरीके से उन्होंने हैंडल किया था कप्तान। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का कहना, ये मेरा कहना नहीं है, पाकिस्तान के जर्नलिस्टों का कहना है कि भाई रमीज़ राजा दूसरी बार जब दूसरी बार बने PSL को लेकर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, PSL फ्लॉप हुआ और वो इतने अहंकार में आ गए थे। ये मेरा दावा नहीं है, ये पाकिस्तान, और ये बात मैंने रमीज़ राजा को पिछली बार कही थी यहीं पर 2022 में। तो उन्होंने कहा था एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का नाम लेते हुए कि उनको गालियाँ उन्होंने दी। लेकिन अब यकीन हो रहा है कि रमीज़ जी ने क्या किया। रमीज़ जी बोल रहे हैं एंडी पायक्रॉफ्ट पे, बोल रहे हैं कि यार मुझे लग रहा था ये ब्लेटेंट है, मैंने निकाला, मुझे लगा हर बार एंडी पायक्रॉफ्ट कैसे पहुंच जाते हैं, इंडिया के फेवरेट हैं। रमीज़ जी, अगर ये सच था तो आप तो कमेंटेटर थे, न्यूट्रल है। अगर इंडिया ऐसी चीज़ कर रहा था तो आज आपको 90 मैच के बाद आपकी नींद खुली है। मतलब 90 मैच तक गलत हो गया, इंडिया ने दादागिरी कर लिया, आप चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? आज आपकी टीम के साथ जो भी चीज़ें हुई तब आपको याद आया और आप स्टैट्स निकाल रहे हैं। पहली बार दुनिया के क्रिकेटर हैं जो एक मैच रेफरी का स्टैट्स निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं बोल दिया उन्होंने। क्या रमीज़ जी, आप पूर्व कप्तान रहे, क्या बातें कर रहे हैं यार। मैं आज आपके नोट्स कर रहा था और उसके बाद उन्होंने जो कहा एक और कि भाई सिचुएशन क्राइसिस की थी, हमने ये देखा कि कौन सा, रमीज़ भाई ने साफ साफ कहा, रमीज़ राजा जी ने, कि भाई क्राइसिस थी और उसको हमने जायज़ा लिया। और उन्होंने इनडायरेक्ट में कहा कि भाई ये आसान नहीं था पुल आउट का, उनके मुंह से निकला, प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके खुद से नहीं है। लेकिन रमीज़ राजा ने भी, खुद पूर्व खिलाड़ी हैं और उनको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में इतना ड्रामा होता है। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर PCB को बोलने की बजाय किसी को बोलने का, उन्होंने भी प्लेयर पे निशाना साधा। उन्होंने कहा सारा चीज़ प्लेयर के मत्थे में कि भाई देखिए, अगर ये सभी जो है ना, अब क्रिकेट पे ही, मैदान पे ये चीज़ें होंगी, इस कहानी को क्रिकेटर्स को आगे लेके जाना है, जो भी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा है वो फील्ड में निकालें, साबित करें, मैच जिताएं। वो बोल रहे हैं कि एडिटोरियल रमीज़ राजा ने पूरा, जिस तरह से मोहसिन नकवी ने कहा अपने खिलाड़ियों पे, अब आप सोचिए पूरी टीम की। चलो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, सूर्या ने, इतना दबाव हुआ। पाकिस्तान टीम जो एक मैच हारी है वो उम्मीद करेगी कि भाई हमारा बोर्ड, हमारे पूर्व कप्तान हमारे साथ रहते, जनता के सामने आए। पूरा चीज़ बोर्ड ने ये डिमांड किया कि भाई हम पुल आउट कर लेंगे, पुल आउट तो छोड़ दीजिए, एंडी पायक्रॉफ्ट को हटा देंगे, वो छोड़ दीजिए, माफ़ी मंगवा लेंगे, माफ़ी भी कंप्लीट नहीं मिली, टोकन वाला माफ़ी। बच्चे को, अच्छा ठीक है यार, चलो इतनी बड़े, अरे ठीक है माफ़ कर दिया, ओके, आई एम सॉरी, ये वाला सॉरी उनको मिला, वो भी वर्बली नहीं मिला। और आपने क्या किया इस पूरे मामले में, आपको क्या मिला? आपने अपने टीम पर रविवार को होने वाले मैच से पहले दबाव बना दिया। पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान का खिलाड़ी हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनूंगा तो मैं अपना सर पकड़ लूँगा। भैया अभी मैं हारूंगा तो ये हमारे चीफ ने कह दिया है कि सेलेक्टर इसका रिव्यू करेंगे, खामियां होंगी और एक्शन लेंगे। पहले ही उन्होंने दे दिया। पूर्व कप्तान रमीज़ राजा ने कह दिया कि भैया जो जवाब देना, जो फ्रस्ट्रेशन देना है वो मैदान में दिखाओ। उनको पता है कि इस टीम में दम नहीं है, ये टीम क्या करेगी। उन्होंने अपने टीम को ये कहा कि अब क्रिकेट मैच को युद्ध की तरह ट्रीट करो। यही कह रहे हैं ना, एक तरफ कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं करो, लेकिन आप तो अपनी टीम को, इंडिया को तो छोड़ दो। स्पोर्ट्स में पता है हार और जीत होती है। इंडिया एक मैच जीती है, यहाँ पर हो सकता है हारे या जो भी हो नतीजा, हारेगी तो नहीं, बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस मैं आपको 100% लिख के देता हूँ, नहीं हारेगी।
लेकिन अपनी टीम पे रमीज़ राजा और मोहसिन नकवी बना रहे हैं, तो बड़ा ही हास्यास्पद रहा है। अच्छा चलिए, अब ये तो रहा आपकी क्या राय आप दीजिएगा। हम आपको ड्रामा बता देते हैं। ड्रामा को आपको हम लोगों ने लगातार बताया कि इवेंचुअली यहाँ पर जो है क्राइसिस चल रही थी कि भाई 4:30 बजे होटल के नीचे से निकलेंगे, बस रुकी रही, फिर कहा गया खिलाड़ियों कि आप जाइए। फिर वहाँ पर लाहौर में चल रही है एक चीज़, लाहौर में मीटिंग हो रही है, दुबई में अलग मीटिंग, दुबई स्टेडियम में 3 त्रिकोणा, कौन किससे बात है, ए कुछ बोल रहा है, बी कुछ समझ रहा है, सी कुछ और हो रहा है। मैच हो गया। ये यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा। ऑफ ऑल सेड एंड डन, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो इतने दबाव में, इतने प्रेशर में गई। शुरुआत उनकी अच्छी नहीं रही, फाइट बैक किया उन्होंने, मैच को जीता, लेकिन बस इतना रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको एंडी पायक्रॉफ्ट से एक टोकन वाली भी आपको माफ़ी नहीं मिली, पाकिस्तान बोल रहा है हमें माफ़ी मिली, आईसीसी बोल रहा है माफ़ी की हमने कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो इंक्वायरी की, उसका दोष ही नहीं है। दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जा रही है, एक पार्टी क्लेम करेगी हाँ भाई माफ़ी मांग दी, दूसरा पार्टी बोला हमने माफ़ी नहीं मांगी, तब किसका मानोगे? आपकी क्या राय है, आप बताइए यार। सर अब चलिए, अब क्रिकेट की बात करेंगे बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।